share my screen. Just let me know if it's visible or not. Okay, so is it visible? हाँ विजिबल है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ये विजिबल है. देखो मैंने नहीं एनरोल किया है इस प्रोग्राम में, तो मेरी पुरानी है, दैट इज ये पिछले साल की क्वेस्ट है, तो इसलिए टिक लगा हुआ दिख रहा है, ऑल्दो आई कैन एक्सेस देम अगेन. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू गाइस इज सबके में मंथली सब्सक्रिप्शन आ गया है? जिनके में नहीं आया है उनकी बात अलग है. Yes. बाकियों के Yes. में आ गया मंथली सब्सक्रिप्शन? ओके. सो जिनके में मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, ठीक है, जो अभी 9 क्रेडिट्स लेके बैठे हुए हैं एंड दे आर लाइक हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, हाउ टू गेट द मंथली सब्सक्रिप्शन. कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, उनका मैंने करा दिया था. जिनका बचा है, व्हाट यू नीड टू डू इज, मैंने डिस्कॉर्ड पे डाला हुआ था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, मैंने जो आपका 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड कैटेगरी बनी हुई है डिस्कॉर्ड चैनल पे, उसके अंडर अपडेट्स करके एक चैनल है. अपडेट्स चैनल पे पिन्ड है आपका सिलेबस, वो लिंक है. ऑल यू नीड टू डू इज ओपन दैट लिंक. आई विल जस्ट सी वेयर इज इट. Give me a moment, I'll have to hunt down that link. Give me a moment, guys. मैं डिस्कॉर्ड से वाली लिंक निकालूं. सो एक बार आप सब लोग अपने अपने डिस्कॉर्ड पे जाके देख लो, 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड के अंडर अपडेट्स करके चैनल है, वहां पे वो लिंक पिन कर रखा है मैंने, एंड उसमें साफ साफ लिखा है दिस इज द सिलेबस एंड द labs that you need to complete. Okay, so just a minute. Vaibhav, are you there in the just a minute. Prakhar, please could you drop the Discord server link in the chat? 1 minute. No worries, Vaibhav, you can join it from there. Is my screen visible? Screen visible है? Yes, ma'am. ओके. सो हम यहाँ थे, ठीक है, लिंक मैंने कॉपी कर ली वहां से, एंड ये खुल गया मेरा पूरा सिलेबस. यहाँ पे सारी लिंक्स है कि मुझे कौन कौन से क्वेस्ट करने हैं. सबसे पहले क्वेस्ट पे गए, ठीक है, दैट इज एनरोल क्रिएट. अब यहाँ पे आपके लिए एक एनरोल बटन आएगा, ठीक है, कि एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है, दैट यू हैव टू क्लिक एंड यू विल बी एनरोल्ड. सो जिनके पास 9 क्रेडिट्स हैं अभी, दिस इज ओनली फॉर देम. जिनका मंथली सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट इट. अगर ग्रीन टिक नहीं आ रहा है फिर अटेम्प्ट करो. दिस ग्रीन टिक सिग्निफाइज कि आप कर चुके हो वो लैब एंड इट्स बीन एडेड टू योर रिकॉर्ड. जिनके में 9 क्रेडिट्स हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ओपन दिस लैब, ठीक है, एंड ये सबके लिए है. एवरीवन पे अटेंशन नाउ कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी. पहले हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं. सबसे पहला है स्टार्ट बटन. इज दिस स्टार्ट लैब बटन विजिबल टू एवरीवन? दिस ग्रीन कलर्ड बटन. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो, ये आपके लिए एक टेम्पररी क्लाउड एनवायरनमेंट बना देता है. ओके, आई एम डन. ओके, आई विल हैव टू लॉग इन विद अ न्यू आईडी. जस्ट अ मिनट. ओके, सो दिस इज अ फ्रेश आईडी, ठीक है. आई विल जस्ट एनरोल माई सेल्फ इन दिस quest. Okay, so I'm already enrolled over here. I'll just simply go on to this quest. I will click begin and ये मेरा खुल गया, ठीक है. मैंने इस पे क्लिक किया, so here we are, ठीक है. So what we have is this start lab button. This is what I was talking about. मैंने start lab किया एंड इसने एक वर्चुअल क्लाउड एनवायरनमेंट मेरे लिए क्रिएट कर दिया दैट आई कैन एक्सेस बाय क्लिकिंग ऑन ओपन गूगल कंसोल. व्हेन आई नीड टू साइन इन, ये यूजर नेम मुझे दिया हुआ है, मुझे इसी यूजर नेम के थ्रू साइन इन करना है. अपनी पर्सनल आईडी से मुझे साइन इन नहीं करना है. आई हैव टू यूज द क्रेडेंशियल्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड हियर.
I will just copy this thing. I will go, and it's already pasted there. I'll just click next. I have the password as well. I will click on the password. I will paste the password and I'll just go next. You don't need to save this. You just need to say no thanks, because you will be provided with a new ID and a new password every time you go in for a lab. ठीक है, यहाँ पे आपको बस टर्म्स एंड सर्विस को अग्री करना है एंड यू नीड टू कंटिन्यू. सो दिस इज आवर क्लाउड एनवायरनमेंट. यहाँ पे आपको कई सारी सर्विसेज दिख रही हैं दैट यू कैन डू. वी हैव कंप्यूट इंजन, वी हैव Kubernetes इंजन एंड वी हैव ऑल द थिंग्स. ओके, तो जब हम यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट लैब बटन का फंक्शन आपको समझ में आ गया. इसने एक वर्चुअल टेम्पररी क्लाउड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया हमारे लिए. ठीक है, now moving on to the next thing, that is credits. You guys don't need to worry about the credits, because once you finish this lab, you will be having access to monthly subscription, that is unlimited credits for a month, that is till 27th of October. Okay, and one credit का जो cost है, that is equivalent to $1, and $1 is somewhere around, like the value of the US dollar ranges between 70 rupees to 71-75 के बीच में रेंज करता है. So approximately we'll go in with 70 rupees. So mind it, you are using very expensive resources. तो इसमें कोई भी इधर उधर नहीं जाना. सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी स्टेप्स लिखे हैं आपको बस सिंपली उनको फॉलो करना है. जो भी लिखा है, जैसा जैसा बताया गया है, आपको बस वही करते चले जाना है, नथिंग एल्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. टाइम बाउंड होते हैं लैब्स. देयर विल बी अ टाइम लिमिट मेंशन एंड ये टाइमर चलने लगेगा जैसे ही आप स्टार्ट लैब पे क्लिक करोगे. आपका जैसे ही क्लाउड एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वैसे ही आपका टाइमर चलने लगेगा. यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप अपना लैब कंप्लीट करो बिफोर दिस टाइमर रीचेस 0. इन केस यू आर अनेबल टू कंप्लीट द लैब विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, आपकी पुरानी जो भी प्रोग्रेस आपने करी है उस लैब में, दैट विल डिसॉल्व एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट द लैब ऑल ओवर अगेन. तो कीप इन माइंड कि आप टाइम से करो. ठीक है, एंड अगर नहीं होता बाय चांस, चलो ठीक है, यू आर जस्ट बिगनिंग. फॉर पीपल हु आर बिगनिंग, इफ यू आर जस्ट बिगनिंग विद इट, सो यू डोंट नीड टू वरी. जस्ट इन केस हो जाता है तो दोबारा अटेम्प्ट कर लेना. ठीक है, स्कोर के लिए यू विल बी हैविंग अ टैब ओवर हियर. वी विल बी हैविंग दैट इन द नेक्स्ट what do we say, in the next lab. This is a free lab and it's just a simple introductory lab. तो इसमें आपका as such कुछ भी नहीं होता है. All you need to do is read and follow the instructions. ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे होंगे. देन यू विल बी हैविंग दीज MCQs जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे. ओके, सो आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस. दिस बिल्ड्स अ टेम्पररी एनवायरनमेंट इन गूगल क्लाउड. कम ऑन, आंसर. Start lab. Start lab button. Okay. When the timer reaches 0, you will lose access to your temporary cloud environment. True, false? Yes. True. Some labs have tracking which scores your True. completion of hands-on activity. Okay. True. In order to receive completion credit of a lab that has tracking, you must complete the required hands-on lab activities. True or false? Okay, so ये बोल रहा है कि in order to receive the completion, जो वो ग्रीन टिक आता है कि हाँ आपने लैब कर लिया है, उसके लिए आपको जितनी भी हैंड्स ऑन लैब एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करना होगा, तभी वो आएगा. यस और नो? ट्रू. अब क्लाउड कंसोल कैसे एक्सेस करते हैं वो मैंने बता दिया कि किस तरह से एक्सेस करना है. ठीक है, डिटेल्स पेन, ये आपका डिटेल्स पेन है, ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी है, ये आपको आगे कुछ उसमें आप यूज करनी होगी. दिस इज योर प्रोजेक्ट आईडी. यूजर नेम पासवर्ड का भी कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी साइंड इन. नाउ वी विल मूव टू दिस थिंग. सो विच फील्ड इज नॉट फाउंड इन द लेफ्ट पेन? कौन सी फील्ड नहीं है? Password System is there. admin. Yes. The username in the left panel, which resembles this, is a cloud IAM identity. True. प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी आप प्रोजेक्ट्स इसमें बनाओगे उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आईडी है दैट यू कैन सी. एक प्रोजेक्ट नेम होता है एंड एक प्रोजेक्ट नंबर होता है. ठीक है, ये देखो, दिस इज द प्रोजेक्ट नेम दैट इज मेंशन्ड, दिस इज द प्रोजेक्ट आईडी एंड दिस इज योर प्रोजेक्ट नंबर. और ये सारे टेंटेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लैब्स. एज सून एज द लैब डिसॉल्व्स, ऑल दीज विल आल्सो डिसॉल्व. ठीक है, यू कैन व्यू योर प्रोजेक्ट्स. यहाँ से आप जो है जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, उन्हें सर्च कर सकते हो रिसोर्सेज को यहाँ से.
एंड देन अगेन ये सारे हैं, इनको MCQs एंड ऑल अटेम्प्ट कर लेना। सो रोल्स एंड परमिशंस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो इसमें डिफरेंट तरह से कि आपको किस तरह से, सपोज इफ आई नीड टू प्रोवाइड रोल्स, ओके दिस इज IM एंड एडमिन, यहाँ पे हम गए IM में गए, यहाँ से हम लोगों को रोल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज एडिटर एंड ऑल दैट। बट ये जो भी आप रोल्स प्रोवाइड करोगे दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस लैब। ये मत करना कि जाके अपनी ID को दे दिया, डोंट डू दिस। जो जो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑल दैट यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। एंड जो 9 क्रेडिट्स पे अभी भी अटके हुए हैं आपको इस लैब में, जो पहली है अ टूर ऑफ क्विक लैब्स एंड गूगल क्लाउड, इसमें व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर यू स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स। जैसे आपके यहाँ पे 5 मिनट पूरे होंगे, दैट इज अ टाइमर इज डन विद, जैसे वो 39 पे आता है टाइमर, एटलीस्ट 39 पे आए, उससे ज्यादा अगर आपको एक्सप्लोर करना है यू कैन वेट हियर टिल द टाइमर इज वर्किंग। आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, सब रीड कर सकते हो, क्लाउड शेल क्या होती है, कैसे काम करती है। तो बेसिकली क्लाउड शेल की अगर हम बात करें, सो क्लाउड शेल को हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमें एक रिमोट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ से हम वी कैन वर्क ऑन इट, वी कैन क्रिएट वर्चुअल इंस्टेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि आप आने वाले लैब में सीखोगे। ठीक है, यू कैन सिंपली गो है एंड ये प्रोविजन हो रहा है, लाइक इट्स कनेक्टिंग, ये क्रिएट हो गई। ओके, you can simply write the code that's been asked, यहाँ पे कोड सब दिए होते हैं, all you need to do is just copy, go here, Ctrl+V and here you have and enter, simple। authorize कर दो, पहली बार में authorize करना पड़ता है because it's setting up। okay, आपका अकाउंट का नाम आ गया, ठीक है। तो this is how things work, सिंपल यहाँ से कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट करो, as simple as that। And once you are done with this, all you need to do is end lab, submit, and if you want to give a feedback, you can give, like I will rate them 5, and as simple as that। जो लोग 9 क्रेडिट से फंसे हुए थे, जब आप ये लैब अटेम्प्ट कर लोगे and you will move out of it, you will see कि यहाँ पे आपको एक monthly subscription मिल जाएगा। Shashank, turn off your mic, please. Thank Okay? you. So, ये पहले लैब के बारे में सबको समझ में आ गया, जो इंट्रोडक्टरी लैब था। किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone? Reply with a yes or no so that I know, like I have to move ahead or I have to stay. Yes, ma'am. No, no issues. Okay. So where was I? अब हमारा नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन दिस हैंड्स ऑन लैब यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ गूगल कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन एंड अंडरस्टैंड जोन्स, regions and machine types। ठीक है, so if you want to know more you can just simply click here and you can know, this will lead you to a YouTube channel जहाँ पे आपको you will be getting this and you can just simply know more about it कि कैसे चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है। and once you are done with the labs ना, ये पुरानी विंडो खुली हुई थी पिछले लैब की, just need to simply close it, make leave and just close it। so I was telling you creating a virtual machine। so जब हम compute engine के बारे में बात करते हैं, किसी को कोई आइडिया है compute engine क्या होता है? so now you can see the scoreboard is active over here, can you see the scoreboard in yellow? Yes, ma'am. Yes. किसी को आइडिया है कि गूगल कंप्यूट इंजन क्या होता है? एनीवन? थोड़ा तो मतलब कुछ ट्राई करो। मैम कोड रन करने के लिए। कोड रन करने के लिए होता है कंप्यूट इंजन? नॉट एक्चुअली राइट। Anyone else who wants to give it a shot? Anyone? So basically जो Google का compute engine है, when we talk about Google compute engine specifically, तो वो एक इस तरह का एक infrastructure है, that is it's a sort of a service, it is a sort of a infrastructure जो कि हाउस करता है बाकी सर्विसेज को Google Cloud प्लेटफॉर्म की। ठीक है,
एंड ये जो है गूगल की कई सारी सर्विसेज को रन करने में हेल्प करता है। दैट इज जो उसका सर्च इंजन है, जैसे आप यूट्यूब एक्सेस करते हो, ठीक है, जीमेल है, एंड जो बाकी सर्विसेज आपकी ड्राइव्स एंड ऑल, ये सब कंप्यूट इंजन की हेल्प से रन करती है। ओके, ठीक है, यस और नो? Yes. वरना फिर वो वन वे वाला टॉक हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दिस टू बिकम अनदर ऑनलाइन क्लास। ठीक है, सो बेसिकली अब ये तो हमने गूगल के कंप्यूट इंजन की बात करी। अगर हम इन जनरल एक कंप्यूट इंजन की बात करें तो ये एक कंप्यूटिंग और होस्टिंग सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन, राइट? हम एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, उसे सेटअप कर सकते हैं एंड उसे रन करा सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे कि ये चीज़ हो कैसे रही है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो कंप्यूट इंजन होता है वो आपको एक पोर्टेबल एसएसडी प्रोवाइड करता है। एसएसडी इज लाइक सॉलिड स्टोरेज डिवाइस ही बोलते हैं शायद उसको। एसएसडी का फुल फॉर्म, इफ एनीवन कैन जस्ट सजेस्ट मी। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव से होता है। ओके, सो एसएसडी एक हमें प्रोवाइड करता है एंड एसएसडी एज वी ऑल नो इट्स अ स्टोरेज डिवाइस which works on a very fast speed, that is because वो एक फ्लैश मेमोरी का यूज करता है। तो हमें एक कंप्यूट इंजन एक रिमोट लोकेशन पे एक लोकल एसएसडी प्रोवाइड करा देता है जिस पे हम काम करना शुरू करते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे। अब कई लोगों के दिमाग में डाउट आएगा कि वर्चुअल मशीन की बात हो रही है, वर्चुअल मशीन होता क्या है? एनीवन हु वांट्स टू जस्ट suggest what is a virtual machine? Anyone? Anyone from third year, final year? Anyone? Like I can only see first year and second year answering. What is a virtual machine? देखो आता है तो हाँ बोल दो, नहीं आता है तो बता दो। I will just move ahead. Guys, speak up. देखो, प्रखर is even giving you hints. Name में ही आंसर है। चलो एक और हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे हम लोग कौन सी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं? PS वालों, बीटेक वालों, कौन सी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं? बोलो, कोई तो बोलो। Nobody is willing to speak up. यार क्या होगा? गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? वर्चुअल मशीन में जिस मशीन, वर्चुअल मशीन तो ठीक है, जो मशीन है इसका जो सेकंड वर्ड है मशीन, वो किस मशीन को रेफर कर सकती है? कंप्यूटर, PCs. Yeah, exactly, you got it. So basically Tanya Sharma is almost there. Good going Tanya. So एक virtual machine is basically एक emulation होता है। emulation क्या है? एक replica sort of a thing होता है एक computer system का। It is a digital replica. एक हमारा PC है जो हमारे सामने है, ठीक है। कंप्यूट इंजन के थ्रू वर्चुअल मशीन हम डिजाइन करते हैं। सो वर्चुअल मशीन इज अ डिजिटल PC that's hosted on some server. It is there on cloud and we can just simply create it using cloud compute engine and फिर हम वहाँ पे बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे नॉर्मल हम एक PC पे काम कर सकते हैं, we can run programs, we can make the operating systems function, then we can run application। सिमिलर काम हम एक वर्चुअल मशीन के पे कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन हाउ वंडरफुल कि हमने एक डिजिटल कंप्यूटर बना के डाल रखा है and we can do anything with that. That is what a virtual machine is. It is a sort of digitalized PC that is hosted on a remote location. Okay? Everyone got it? कि virtual machine क्या होती है? yes ma'am. Okay. हाँ जी। When we begin with this lab, again इन्होंने मैं पूरा बताया। Look, every time you start up, आपको हर चीज दी होगी how to start your lab and I want you guys to attempt this lab with me. ठीक है, यहाँ से हम लोग एक लैब करके जाएंगे एंड इसमें दिखा है 40 मिनट, 40 मिनट से भी कम में हो जाती है। एंड एक बार वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, एक बार आपका हाथ सेट हो जाएगा तो फिर तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा जितना आपको लग रहा है, खटाखट करते चले जाओगे। इट्स जस्ट दैट थोड़ा आपको पेन लेना पड़ेगा। यू हैव टू सिट डाउन
मेक श्योर कि आप करो। अगर आप दिन में 1 से 1.5 घंटा भी लैब्स अटेम्प्ट करोगे आराम से 30 days इज लाइक फेयर एनफ टाइम कि आप 12 के 12 कर लो क्वेस्ट, ठीक है। लाइक 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा बट आपको, ठीक है। सो आई विल जस्ट स्टार्ट दिस लैब। आद्या, ये Yes. इसमें गूगल क्लाउड के साथ हम इंटरफेयर करेंगे तो इसे इनकॉग्निटो में करवाना है। हाँ पिछली वाली में हमने कंसोल के साथ कुछ नहीं करा था, कुछ ऐसा हाँ। हमने नई वर्चुअल मशीन वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, इसलिए हमने नॉर्मल में करा। मगर हम इसमें कंसोल के साथ वर्क करेंगे तो हमें इनकॉग्निटो में वर्क करना है इसको। Okay, I forgot this thing. Thanks for reminding, Prakash. So we'll just copy paste. Okay, sorry, my bad. What we need to do is once we start this lab, okay, now we'll be going in with the Google console. So ये तो आपको normal यहीं पे करना है. We have the subscription. We'll go with use subscription, and the timer starts. Okay, यहाँ पे आप एक fresh incognito tab खोल लो. All you need to do is go here, open cloud console. इसका जो ये है इसको copy करो, अपने incognito tab में paste करो and enter it. And in tab आ गया. Just match it कि same है कि नहीं है. इसको copy किया and paste कर दिया. Next किया. I hope you guys are attempting the lab with me. Are you or are you not? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So here we have our cloud environment ready in front of us. ठीक है. अब देखते हैं next हमसे क्या expected है. हमसे sign in expected था, वो हमने कर लिया. ठीक है. अब हमें क्या करना है? We have to activate the cloud shell. Cloud shell मैंने बताया था ना, it's a virtual programming environment. Cloud shell हमारी यहाँ से activate होती है. मैंने इस पे क्लिक किया. It's setting up the cloud shell. सेटअप कर दिया, ठीक है। एंड लाइक जस्ट इन केस यू फील कि बहुत नीचे, यू कैन जस्ट इंक्रीज द साइज एज वेल, ठीक है। यहाँ से पुल अप कर दो, जो डैश आ रहा है इस पे जस्ट होवर योर कर्सर एंड यू कैन जस्ट पुल इट अप एंड सेट अप द साइज। सो इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हमने क्लाउड शेल भी एक्टिवेट कर लिया। अब वो बोल रहा है कि यू कैन लिस्ट द एक्टिव अकाउंट नेम विद दिस कमांड। तो जो जी क्लाउड ऑथ लिस्ट वाला कमांड है, इसके थ्रू हम ये पता करते हैं हम ये पता करते हैं कि हम एट प्रेजेंट कौन से अकाउंट से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्टिव अकाउंट डिटेल्स आ गए। ओके, सो ये हमारा एक्टिव अकाउंट डिटेल्स आ गए। इट इज स्टूडेंट 048570। क्या ये सेम है? 8570, ठीक है, सेम है। इससे हमें डिटेल पता चल जाएगी कि हमारा कौन से अकाउंट से हम एक्टिव हैं। अब अगर सपोज हमें जानना है कि हमारी प्रोजेक्ट आईडी कैसी है, तो वी विल जस्ट ट्राई कॉन्फ़िगरिंग द प्रोजेक्ट आईडी विद दिस कमांड। कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट किया, एंटर किया, सामने हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। प्रोजेक्ट आईडी क्विक लैब GCP 02 CEE 717। लुक, GCP 02 CEE 717। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, रीजन्स एंड जोन्स के बारे में। तो जो कंप्यूट इंजन है, ठीक है, they are live in regions or zones, that is किसी भी particular region, like regions over here refers to geographical locations. Getting my point? यहाँ पे आपको मोस्टली आप जो भी काम करोगे वो US Central 1A रीजन में ही करोगे, ठीक है। हर रीजन के एक या एक से ज्यादा रीजन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे US Central 1 रीजन है तो उसका US Central 1, US Central 1A, US Central 1B, US Central 1C एंड US Central 1F। इस तरह से हमारे कई सारे रीजन्स हैं। जैसे देख सकते हो वेस्टर्न US का अलग है, सेंट्रल US का अलग है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया, हर रीजन का है। बट मोस्ट ऑफ द लैब्स विल आस्क यू टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन्स इन दिस रीजन, ठीक है। जैसा भी आपसे बोला गया है, मेक श्योर कि जो मेंशन्ड है रीजन का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज मेरे साथ ये लास्ट टाइम हुआ था। आई डिड दिस थिंग कि मैंने गलती से US Central 1A ना सेलेक्ट करके US Central 1 सेलेक्ट किया था, ड्यू टू विच तुरंत के तुरंत मेरी लैब बंद हो गई, मेरा क्विक लैब्स अकाउंट बैन हो गया था। एंड आई लाइक लिटरली माय सीनियर्स एंड आई हैड टू टेक अ लॉट ऑफ पेन्स। आई हैड टू राइट अ नंबर ऑफ ईमेल्स टू क्विक लैब सपोर्ट एंड उसके बाद मुझे मिल पाया था। सो जस्ट मेक श्योर
that you do not make any such mistake. Okay, just keep this in mind. So अब हमें क्या करना है, हमें एक नया इंस्टेंस बनाना है क्लाउड कंसोल में. ओके, तो हम कैसे इंस्टेंस बनाएंगे, दैट इज वर्चुअल इंस्टेंस की बात यहाँ पे हो रही है, तो वर्चुअल मशीन इंस्टेंस की बात हो रही है. ठीक है, तो व्हेन वी गो हियर, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इन द क्लाउड कंसोल इन द नेविगेशन मेन्यू. नेविगेशन मेन्यू हमारी कहाँ पे है, दिस इज आवर क्लाउड कंसोल. ये यहाँ से हम अपने नेविगेशन मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, ये लिख के आ रहा ना नेविगेशन मेन्यू. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव टू डू, इन द नेविगेशन मेन्यू क्लिक कंप्यूट इंजन वीएम इंस्टेंसेस. ठीक है, कंप्यूट इंजन देखते हैं हमारा कहाँ मेंशन है. दिस इज कंप्यूट इंजन. कंप्यूट इंजन में हम गए वीएम इंस्टेंसेस में. ठीक है, दिस में टेक अ टाइम टू इनिशियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार इनिशियलाइज कर थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्लिक क्रिएट इंस्टेंस. तो अब इसको नीचे कर दो बिकॉज का काम अभी तो फिलहाल वी डोंट हैव. क्रिएट इंस्टेंस दिख गया, क्रिएट इंस्टेंस पे मैंने क्लिक कर दिया. नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, there are many parameters you can configure when creating a new instance. use this for the following lab. अब यहाँ पे कई सारे पैरामीटर्स है, कोई भी पैरामीटर्स दे सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो, बट सिंस this lab will be tracking your performance on based on the values that you provide, so you have to strictly use the values that they provide you. ठीक है, नेम क्या यूज करना है, मैं GCE lab. I will simply copy this using Ctrl+C. I will go here, I will put the name, I will erase this name, I will do Ctrl+. Okay. Second thing क्या बोल रहा है हमसे, region US Central 1A lower. Okay, region में गए, वो ऑलरेडी सेट है. ठीक है, कुछ लोगों का में नहीं सेट होगा तो सेट कर लेना, सिंपली ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलना एंड यू विल गेट इट. अब हमें जोन कौन सा सेट करना है, US Central 1F. इट इज ऑलरेडी देयर. अब मशीन सीरीज N1, यहाँ पे देखो सीरीज मेंशन है, लिखा है सीरीज. हमें N1 सीरीज की मशीन बनानी है. मेक श्योर ये सारी डिटेल्स जो आप बनाते हो इट इज सेम एज इट इज मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शंस. कुछ भी इधर उधर करोगे लैब बैन हो जाएगी. देन डोंट कम क्राइंग टू मी कि लैब बैन हो गई, मैं बैन हो गया एंड मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. देन इट एक्चुअली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग टोल्ड टू यू. मशीन टाइप टू VCPU. मशीन टाइप देखो, मशीन टाइप यहीं से निकालना. ओके, जस्ट अ मिनट. मशीन टाइप टू VCPU, दैट जस्ट इज उससे नीचे है. ये है N1 स्टैंडर्ड टू मशीन. ये है ना, ये रहा. ठीक है, ये देखो 2 VCPU. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, बूट डिस्क न्यू 10 GB बैलेंस परसिस्टेंस डिस्क OS इमेज. अब हमें बूट डिस्क में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, हम एक PC बना रहे हैं राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, Debian, GNU या Linux 10. ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेंशन्ड है Debian, GNU, Linux 10. नेक्स्ट व्हाट वी डू, फायरवॉल अलाउ HTTP ट्रैफिक. यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ दिस इज फायरवॉल के अंडर अलाउ HTTP ट्रैफिक. नेक्स्ट व्हाट दे वांट अस टू डू इज क्लिक क्रिएट कर दो. ठीक है, सो यू शुड, इट वुड टेक अ मिनट और 2. डू नॉट पैनिक, कभी कभार टाइम लग जाता है बिकॉज फिर अगेन वो मशीन है. ठीक है, उसके अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं. तो ये चीज हो गई यहाँ पे. ओके, ये क्रिएट हो रहा है. ओके, ये स्टेटस आ गया, टिक का आ गया. दैट इज दिस इंस्टेंस इज रनिंग. वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर वर्चुअल मशीन इंस्टेंस. गॉट इट, यहाँ तक सबका हो गया एवरीवन. एंड लुक, since I did the task, I already got rewarded with 10 points. Okay. Now I'll move to use SSH to connect to the virtual machine. In the row for your machine, click SSH. So this is again a virtual platform, SSH. ये खुल रहा है अभी. Okay. And थोड़ा patience रखना. Okay.
ठीक है, खुल गया. So what is SSH? SSH is actually secure shell, okay, that you use to basically run commands for your virtual machine. ठीक है. Now we'll go here again. यहाँ पे हमें होगा installed a nginx web server. हमने अपनी वर्चुअल मशीन बना ली. अब हम इस पे एक वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे. कैसे करेंगे? कमांड कॉपी किया, सिक्योर शेल में गए, पेस्ट किया, एंटर किया, it will start working. ठीक है. By the time it's working, we'll again go, again copy the next command, come here, paste it, again enter. It will start installing the required drives. Okay, यहाँ पे expected output भी दिखा देगा. अब हम nginx को इंस्टॉल करेंगे. That is our web server. कैसे इंस्टॉल करेंगे? This is working. Okay, we got the cursor. पेस्ट किया, अगेन एंटर किया. बाय द टाइम इट्स वर्किंग, वील अगेन गो एंड कंफर्म करेंगे कि हमारा जो हमने nginx वेब सर्वर इंस्टॉल किया था, क्या वो काम कर रहा है ठीक से. बाय दैट, तो हाँ, ये प्रॉपरली काम कर रहा है. ये इसका सारा IP एड्रेस एंड ऑल सब आ गया. वर्क प्रोग्रेस, एवरीथिंग इज वर्किंग वेल. हाउ टू नो एवरीथिंग इज वर्किंग वेल और नॉट? आप ये एक्सपेक्टेड आउटपुट से अपना आउटपुट मैच कर लो. ओके, सो वी हैव अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ आउटपुट ओवर हियर, राइट? www/data and .1.1. सो वी हैव एवरीथिंग. अब तक चीजें सही चल रही हैं. मैंने अपना पहला टास्क क्रिएट कर लिया, दैट इज क्रिएट अ कंप्यूट इंजन इंस्टेंस एंड ऐड nginx सर्वर टू योर इंस्टेंस विद द नेसेसरी रिक्वायर्ड फायरवॉल्स. यहाँ तक का हमारा काम हो गया है. ठीक है. अब हर पेज की एक एक्सटर्नल आईपी होती है, हर वेब सर्वर की एक आईपी होती है, राइट? आपको आपकी, ये आपकी इंटरनल आईपी है, ये आपकी एक्सटर्नल आईपी है. एक्सटर्नल आईपी यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू? टू सी द वेब पेज, रिटर्न टू द क्लाउड कंसोल एंड क्लिक ऑन द एक्सटर्नल आईपी लिंक. हमने जो अभी वेब सर्वर के थ्रू वेब पेज बनाया है, उसे देखने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड इट विल लीड अस टू द पेज जहाँ पे हमने सर्वर होस्ट किया. ओके, ये हमारा एक टेंटेटिव सर्वर जो हमने अभी बनाया वर्चुअल मशीन के लिए हमारी बन गया. ठीक है. यहाँ तक चीजें सही चल रही हैं. कैसे पता चलेगा? बिकॉज हमारा सिमिलर आया है. यू कैन चेक योर प्रोग्रेस अप टिल नाउ बाय क्लिकिंग दिस. अगर आपने अब तक सब कुछ सही किया है, इस पे चेक मार्क आ जाएगा. अब हम एक दोबारा नई इंस्टेंस बनाएंगे. ठीक है. अभी हमने इंस्टेंस कैसे बनाई थी? मैनुअली बनाई थी, क्रिएट इंस्टेंस पे जाके, राइट? अब हम गूगल क्लाउड कंसोल के साथ एक अपनी इंस्टेंस बनाएंगे. ठीक है. दैट इज यूजिंग द क्लाउड कंसोल, राइट? तो वी विल जस्ट गो हियर, वी विल कॉपी दिस. हम किस नाम से बना रहे हैं अपनी इंस्टेंस? दैट इज दिस. इंस्टेंस का नाम है ये. ठीक है. देखो, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट, दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टेंस. हमारा मशीन टाइप दैट वी नीड टू यूज, दैट इज N1 स्टैंडर्ड 2 एंड आवर जोन US सेंट्रल 1. जो डेटा हमने यहाँ पे मैनुअली एंटर किया था, वो हम सिंपली एक सिंगल कमांड से वी विल बी एबल टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इंस्टेंस. दैट इज फ्रॉम हियर. Ctrl+V किया मैंने. एंड इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ओके, सो हैव पेशेंस. बाय द टाइम इट रन्स, यहाँ तक सबका सब कुछ सही चल रहा है. तो सी, नेम हमारा है VM मशीन का, वर्चुअल मशीन का, GC Lab 2, जोन US सेंट्रल 1F, मशीन टाइप इज N1 स्टैंडर्ड 2. इसका इंटरनल आईपी, एक्सटर्नल आईपी सब कुछ आ गया. जो शायद हमें यहाँ पे अपने एक मशीन के लिए दिख रहा था, वो सारी चीजें अब हमें अपनी दूसरी मशीन के लिए भी दिख रही हैं, जो हमने अभी यहाँ से क्रिएट करी, राइट? नेक्स्ट हमें क्या करना है? चेक करना है. मैंने पूरा अपना कर लिया, सो आई गॉट 100/100. ओके. अब इसके बाद ये नहीं कि हाँ 100 में 100 हो गया, बंद करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. ऐसा मत करना. अगर एक्सेस मिल रहा है इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म का, मेक फुल यूज ऑफ इट. ठीक है. अब उसके डिफॉल्ट्स के लिए वो कैसे काम करता है? सपोज इफ आई नीड टू एक्सेस सम हेल्प फ्रॉम माय सिस्टम, तो मैं इसको क्लिक करके एंटर करा दूंगी एंड
commands will be visible. ये देखो, so everything is visible over here. Okay, इसने हमें help वाले देखो, welcome to Cloud Shell, type help to get started. Your client platform in this session is set to this, मेरी जो भी ID है, project ID, ठीक है. नाम वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस पे हम काम कर रहे हैं, जो भी इसका सिनॉप्सिस है कि क्रिएट दिस, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल है, मेटा डेटा एंड ऑल सब विजिबल हो गया. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, इफ वी विश टू एग्जिट, ये हमें एक नया उसने हेल्प विंडो खोल के दिया है. अगर हमें इससे एग्जिट करना है वापस अपने पुराने कंसोल पे जाने के लिए, व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रेस Ctrl+C. आई विल सिंपली डू Ctrl+C here and here I am back. Okay, जो हमारा पुराना कमांड था, that was help command, it has been killed and we have again been reverted to our old console. अब next हमें क्या करना है, again we have to go in the navigation menu, compute engine and VM instances. ठीक है, हम फिर से जाएंगे यहाँ पे navigation menu में, हमें बोला compute engine में VM instances पे जाने को. And we can see just a minute. यहाँ पे हमने एक जो हमने मैनुअली क्रिएट किया था क्रिएट इंस्टेंस है, वो भी विजिबल है, एंड जो दूसरा हमने क्लाउड कंसोल की हेल्प से क्रिएट किया था क्लाउड शेल में जाके, वो भी हमारा विजिबल है. गॉट इट. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेट अस सी, अब आगे हमें क्या करना है. नाउ यू कैन आल्सो यूज द SSH टू कनेक्ट विद योर. अब हम SSH के लिए, पिछली बार हमने क्या किया था, हमने मैनुअली यहाँ से हम गए थे, इस बार हम क्लाउड के थ्रू जाएंगे. ठीक है, क्लाउड शेल के थ्रू जाएंगे. हमने कमांड एंटर किया, ठीक है, एंड एज सून एज एंटर किया हम अपने उस पर पहुंच जाएंगे. ठीक है, कमांड नॉट फाउंड. ओके, कमांड पेस्ट ही नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट. हम यहाँ से इसके SSH पे वी विल जस्ट रीच द SSH. डू यू वांट टू कंटिन्यू? लेट अस सी, हमें आगे क्या इंस्ट्रक्शन मिला है. यहाँ पे लिखा है यू विल गेट अ क्वेश्चन, टाइप Y टू कंटिन्यू. ओके, आई विल सिंपली टाइप Y and I will enter it. Generating public private RSS key pair. Since we are going in a secure shell, इसके लिए हमें एक passphrase की जरूरत पड़ेगी, which in our case I don't think we generated it. ठीक है, so we will just simply click enter. And since हमारे पास कोई passphrase नहीं था, तो उसने just a minute guys. We have to enter through the passphrase section to leave the passphrase empty. Okay. So I just clicked the button, so I guess ये दिक्कत कर रहा है. मैंने enter किया and दोबारा enter किया. हम अपने SSH में पहुंच गए. That is our secure cloud shell में पहुंच गए. ओके, अब यहाँ से हमारे क्लाउड शेल के कमांड स्टार्ट हो जाते हैं, सिक्योर शेल के, सॉरी. ठीक है, यहाँ से वी कैन एक्सेस आवर सिक्योर शेल के कमांड्स. अब आफ्टर कनेक्टिंग, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द SSH बाय एग्जिटिंग फ्रॉम द, तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट टाइप करना है, EXIT एग्जिट, एंड इसको एंटर कर देना है. आई एम आउट ऑफ द secure shell. I am again in my project ID. As you can see, ये आने लगा यहाँ पे. So अब हम टेस्ट अपनी acknowledge करेंगे. Through which of the following ways can you create a VM instance? Come on guys, speak up. How can you create a VM instance? Both. Let us see, is it right? Good. So हमारा पहला lab complete भी हो गया है. We have done it. We will simply do end lab and submit.
and we will just go back and see कि हम कहाँ तक पहुंचे. इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना and see there's a green tick. Got it? And यहाँ पे जहाँ पे और लिखा है, so either depends on you कि आप कौन सा अटेम्प्ट करते हो. तो आप ये वाला अटेम्प्ट करो या तो आप ये वाला अटेम्प्ट करो. दोनों अटेम्प्ट करना, दोनों अटेम्प्ट कर लो. ठीक है? So either of the two you have to attempt. If you want to attempt both, you can. It is up to you. But attempting any one of these is mandatory. Okay? इसी तरह से बाकी के भी आप labs attempt कर लोगे. ठीक है? You'll just go through it कि किस बारे में है, कैसे चीजें हो रही हैं. हर एक instruction को अच्छे से पढ़ना. And you will be able to go through it. And once I'm done with this, I will just start closing all my tabs once I'm done with the lab, because I don't need it anymore. I will just leave all the things as it is. So, समझ में आया? Yes or no? हाँ जी मैम. Yes, दीदी. अब बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? सबका लैब हो गया? यस मैम. सबका एक लैब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. हो गया? समझ में आ गया कैसे करना है? बोलो yes or no. Come on, speak. Okay, people have already started leaving. भाई लैब करना तो सीख लिया, अब चलते हैं. अब मस्त अपने आप से करेंगे. अगर जैसे हम दीदी अगर हम लैब कर रहे हैं और बीच में जैसे हमें बंद करना पड़ जाए तो क्या दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती लैब? टाइम से पहले क्लोज करना पड़े उसे? नहीं तो फिर जितना भी तुमने किया है उससे फिर तुम्हें दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. इसमें पॉज वाला कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब शुरू से कर सकते हैं उसे दोबारा स्टार्ट? हाँ, शुरू से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो. दीदी हम जो लैब यूज कर रहे हैं वाली, इसमें क्रेडिट थोड़ी यूज होंगे? नहीं, सबको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल गया ना. हाँ जी दीदी. बस सिंपल. अगर मंथली सब्सक्रिप्शन है मतलब अनलिमिटेड क्रेडिट्स. लाइक लास्ट टाइम हम लोग को कुछ 600 से 650 कुछ क्रेडिट्स मिले थे, तो वी वर बाउंड बाय द क्रेडिट्स कि हमारे क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे. ऑल्दो खत्म नहीं हुए थे, लास्ट में 150-200 बच गए थे. बट यू गाइस आर फ्री टू एक्सप्लोर. मैं तो बोलती हूँ फटाफट ये वाले कंप्लीट करो और आगे एक्सप्लोर करो. This is a very good platform to get your hands dirty with all these things. Okay? दीदी मैंने टूर वाली लैब दी थी बट उसमें ग्रीन टिक आया नहीं अभी तक. कौन सी वाली करी थी? वो जो सबसे पहले जो टूर वाली लैब थी ना. हाँ हाँ, उसमें रिफ्रेश करो. मैंने करा मतलब अभी भी आया नहीं. मैंने 2 दिन पहले दी थी. Did you spend 5 minutes? टाइमर 39 के हाँ नीचे मतलब मैंने हाँ मैंने तो 15-20 मिनट वेट किया था. दूसरी वाली लैब करी है अभी? दूसरी वाली नहीं की अभी. तो देखो एक बार तुमने एनरोल किया है क्या उस क्वेस्ट में? अगर बिना एनरोल करे वो लैब कर ली तो टिक नहीं आएगा. अच्छा उसमें ऊपर वैसे लिखा आ रहा है कि एनरोल इन दिस ऑन डिमांड क्वेस्ट. हाँ तो पहले एनरोल करो फिर टिक आएगा. एनरोल करो गाइस. एनरोल इन द क्वेस्ट. You have not received the mail yet. Aman, it is mandatory that बिना मेल के, बिना अपने रिडीम जो कोड है उसके बिना तुम कैसे क्रेडिट्स स्टार्ट कर सकते हो? बिना क्रेडिट्स या बिना सब्सक्रिप्शन के. Receiving the mail is mandatory. That I understand on your part कि तुम लोग लेट हो रहे हो. That I completely understand that you will. Ma'am, I got the mail, but I didn't get the credits. Did you try redeeming them? अब्दुल? मैम मेल जो आया था उसमें सिर्फ मेरी डेट्स और टाइमिंग लिखा था. क्रेडिट्स लेने का कुछ नहीं था उसमें. देखो, आई विल जस्ट शो कि कौन सा मेल आना है और किस तरह से वो मेल दिखेगा. आद्या, एक छोटा सा मतलब शॉर्ट मैसेज था, मैं कहना चाह रहा था. ठीक है. काफ़ी लोग, पता है मैंने देखा भी और पर्सनली बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग क्रेडिट्स रिडीम करने का जो तरीका है वो सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है कॉपी कर रहे हैं कोड को और सीधे एंटर द कोड वाली लिंक पे जाके कोड पेस्ट कर दे रहा है और उनका कुछ हो नहीं रहा है. तो ऐसे में भाई ये सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग क्या करो, जो कोड है ना, कोड कॉपी कर लो और टैब में जाके जो अपना क्विक लैब्स का अकाउंट है वो ऑलरेडी साइन इन कर लो पहले. ठीक है. साइन इन करने के बाद एंटर द कोड वाले पे क्लिक करके कोड रिडीम करो. मैंने काफ़ियों के साथ ये मतलब मैटर देखा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लोग यही तरीके से फॉलो करो. ठीक है. ठीक है. एंड तो जैसा कनिष्क ने बोला, साफ साफ चीजें लिखी हैं, बस उसको पढ़ के फॉलो करना है. कितना मुश्किल है.
मुझे कई लोगों ने आके डीएम किया कि मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने उन्हें लिटरली लिख के दिया सब कुछ कि ऐसे ऐसे करो, लाइक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है हमसे। आई वंडर अगर उन्होंने ट्राई भी किया था एंड फिर डिस्कॉर्ड पे आए, मेरे सामने कैसे हो गया, एक बार में हो गया। तो दिस इज दैट विच इज लाइक इट इज समथिंग दैट इज नॉट नाइस गाइस, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, आपको सिंपली फॉलो करना है। समझ सकती हूँ कि हाँ कभी कभार दिक्कत आती है, दैट इज गुड कि आप आके पूछ रहे हो अपने डाउट्स, दैट इज एब्सोल्युटली गुड, बट एटलीस्ट पढ़ो तो कि मेल में क्या लिखा हुआ है, उसे पढ़ो कि क्या तुम एक एक स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो। अब्दुल, रिगार्डिंग योर मेल वाली दिक्कत, आई विल जस्ट शो यू हाउ द मेल लुक्स लाइक। Just a minute. This is the mail that you need to get. इस तरह की मेल आएगी आपके पास, ठीक है। आपको सिंपली इस लिंक को इनकॉग्निटो टैब में खोलना है, ठीक है। इसे खोलने के बाद आपको सिंपली इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ जाना है। अच्छा, एक और चीज, कई लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनका एक बार में नहीं आ रहा है एंड दे गो अगेन टू रिडीम, वो यहाँ से सीधे कर देते हैं। डोंट डू दिस, इससे भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई नहीं करेगा। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू ट्राई, मेक श्योर दैट यू कॉपी द कोड फ्रॉम देयर एंड देन पेस्ट इट। ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई नहीं उठाएगा। सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद मेक श्योर यू साइन इन विद द सेम आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया था। ये नहीं कि साइन इन पर्सनल आईडी, रजिस्टर कॉलेज वाली आईडी से किया है, साइन इन पे जाके अपनी पर्सनल आईडी पे रिडीम कर लिया, फिर मत बोलना कि मेरे को नहीं मिला, ठीक है। ये मेरी आईडी हो गई, इसका पासवर्ड, एंड ये मुझे पहुंचा देगा मेरे क्विक लैब्स पे, ओके। अब द थिंग इज कि कई लोग कहेंगे कि ये तो मैं तो पहले एक्सेस कर चुकी हूँ। यहाँ पे कई लोगों के में 0 क्रेडिट्स दिखा रहा होगा। व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली साइन आउट एंड अगेन साइन इन। वंस यू साइन इन, आपको दिखेगा कि वहां पे 9 क्रेडिट्स आ गए हैं, ठीक है। 9 क्रेडिट्स आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिखेगा टूर ऑफ क्विक लैब्स वाला सिलेबस मैंने डाल ही दिया है। अपडेट्स चैनल में इन डिस्कॉर्ड, इट इज ओवर हियर। दिस इज अ 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड का कैटेगरी, इसके अंदर अपडेट्स चैनल में दिस इज द मैसेज दैट इज प्रेजेंट, दिस इज द लिंक दैट यू नीड टू एक्सेस एंड सिंपली यू कैन जस्ट गो एंड अटेम्प्ट योर लैब्स and this is the mail that you need to receive. Congratulations, you are enrolled in the program. Nobody is going to click here, enter your code and do it on the normal tab. If you do and you don't get the credits, then don't come to me. Copy this link and open it in incognito tab. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, open an incognito window on your browser, ये तक बता रखा है कैसे करना है। Go to this link, put the code. You can now sign into your Quick Labs account. If you click the profile icon, you can see there are 9 credits. ठीक है, refresh the web page to check for the 9 credits. If not received, log out and perform the above steps again. सब कुछ लिखा है। Once you have 9 credits, click on the tour of Quick Labs and then click on the green Start Lab. Now follow the steps given in the lab and complete it. Spend at least 5 minutes. Once you are finished with this lab, click on End Lab. You will automatically get a 1-month free pass credited to your account. Okay? Got it? Program syllabus भी यहाँ भी mentioned है। Click करो, सीधे पहुँचा देगा उसी पेज पे। ये देखो, सब कुछ दिया हुआ है। All you need to do is simply sit and read. कई लोग पढ़ना चाहते ही नहीं है कि क्या लिखा है। If you are just going in with the habit कि मेरे को read नहीं करना है, मुझे हर चीज़ ऐसे पता चल जाए, you will not go very far in life. Let me tell you this. Get the habit to read each and everything, to see what you are about to do.
गो थ्रू दिस, एक एक चीज लिखी हुई है, मैंने कोई भी चीज बाहर से नहीं बताई। यहाँ तक कि जिनको क्रेडिट्स नहीं भी मिल रहे थे, एक बार बता दो अगर मैंने इसमें से कुछ भी बाहर से किया हो, मैंने सिर्फ यही वाले स्टेप्स बैठ के आपसे फॉलो कराए एंड वो हो गया। You just need to read these things, nothing else. Exactly, if something is written, it is of importance. Nobody wants to write mails and pages and messages over there, lines and lines and lines uselessly. किसी को मजा नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आती। कुछ काम की बात होती, that is the reason we type that message, that is the reason we send to your WhatsApp groups, that is the reason you receive the mails. Learn to read each and every line. Understand it कि क्या करना है। Simple instructions हैं, उन्हें फॉलो करना और कुछ नहीं करना है। Nothing else. अब आज जिनको भी क्रेडिट्स की दिक्कत आ रही है और मेल आ चुकी है और क्रेडिट्स की दिक्कत आ रही है, you will read each and every step, follow it, and still if you don't get it, then you come to us. बट पहले आप एटलीस्ट 2 से 3 बार खुद से ट्राई करोगे, एक एक सेंटेंस को पढ़ के समझ के। गॉट इट? और एक और चीज बता दूं आगे। हाँ बोल। हाँ, जब तुम कंसोल ओपन करते हो तो अपनी जो प्रोजेक्ट आईडी होती है वो मैच कर लिया करो, जो कंसोल पे प्रोजेक्ट आईडी है और तुम्हारी जो लैब में प्रोजेक्ट आईडी है। इसमें एक ग्लिच हो सकता है, पिछली बार भी हुआ था और मैंने अभी एक का देखा, उसके में प्रोजेक्ट आईडी दूसरी थी और लैब में दूसरी थी। तो एक बार चेक कर लिया करो, अगर अलग है तो कंसोल वापस बंद करके वापस चला लेना, तुम्हारी ओरिजिनल वाली आईडी आ जाएगी। तो वेरीफाई करना जरूरी है बस। ओके, गॉट इट। ग्लिच हो जाता है कभी कभी, सो बी वेरी अटेंटिव। ऑल यू नीड टू डू इज पे अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है? नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब कुछ वहाँ पे है। यू जस्ट हैव टू सिंपली गो थ्रू द थिंग्स, पे अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग, एंड कहीं पे फंसते हो देन वी आर देयर। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? आज एक चीज और वो अभी भी फिर से बता देगा इनको, है ना? गूगल क्लाउड में प्लीज अपने क्रेडेंशियल्स मत यूज करना, जो प्रोजेक्ट लैब में दे रखे हैं वो ही यूज करना। ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है और स्ट्रिक्ट वार्निंग है, प्लीज फॉलो करना, ठीक है? और अपनी पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल है वो का मैंने अभी जो फॉर्म जनरेट करा था उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत मिस्टेक्स करी थी, तो मुझे नहीं लगता भाई ये गलतियाँ होनी चाहिए। सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से जब वहाँ पे मेंशन्ड है तो ये दिक्कतें क्यों आ रही है? पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल भी नहीं कॉपी कर पा रहे हो? हाँ, ऊपर, जबकि तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली प्रोफाइल पे क्लिक करना है और ऊपर तुम्हारे टैब में सीधे वहाँ पे सर्च बार में दिखा देता है यूआरएल, उसी को पेस्ट करना है। काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट नहीं हो रही, तो भाई वो ऊपर ब्राउजर में वही यूआरएल लगी होती है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, दे दिख रही है। प्रोफाइल पे जाओ, ये है तुम्हारा पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, ये कॉपी करना है तुम्हें। साफ साफ लिखा है योर बैच प्रोफाइल इज पब्लिक एंड एक्सेसिबल एट, दिस इज योर पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, दिस थिंग। अगर ये भी देखो, यहाँ पे एक चीज और है, अगर ये वाली कॉपी नहीं हो रही तो देखो अपने ब्राउजर के ऊपर देखो, डायरेक्ट जो टैब है उसमें ये यूआरएल जो पेस्ट है सेम यूआरएल है, इसको भी कॉपी कर सकते हो, इधर दिस और दिस। अगर ये प्रोफाइल सेक्शन नहीं दिख रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो। अभी पता है इससे पहले जो फॉर्म में हमने डाला था, काफियों ने अपनी जो सर्च बार है उसकी डाल रखी थी प्रीवियस टैब में, तो ये गलत है भाई। और प्लीज टेक्स्ट मत लिखा करो यार, नॉट एप्लीकेबल और ये सब, लिंक नहीं, वो नहीं। ओके गाइस, गॉट इट? Core team active till what time? Aren't talking about me. You can find me active till like 1 से 2 बजे तक तो रात के like we all are active, ठीक है? एंड बाकी तुम पोस्ट कर दो कि हम में से कई लोग हैं जो रात को जल्दी सोते सुबह जल्दी उठते हैं, कई हैं जो रात में पिशाचों की तरह जगते हैं और फिर अगले दिन देर से उठते हैं। तो इट इज बेटर, दैट इज द रीजन गाइज आई आस्क यू टू पोस्ट योर क्वेरीज ऑन डिस्कॉर्ड, बिकॉज अगर आप मुझे डीएम कर रहे हो, आई एम स्टक इन सम वर्क और आई एम डूइंग समथिंग, आई डू नॉट हैव माय फोन अराउंड, आई डिड नॉट चेक योर डीएम, देन यू गाइज विल कीप सिटिंग मेरे भरोसे, ठीक है? फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। डिस्कॉर्ड पे डालोगे अगर क्वेरीज चैनल में 30 डेज के अंडर, तो
यहाँ पे 11 लोग हैं, 11 में से कोई ना कोई तो देख ही लेगा, एंड जो भी जिसकी भी नजर पड़ेगी वो तुरंत में तुम्हारी क्वेरी रिजॉल्व कर देगा, है ना। सो डिस्कॉर्ड पे पोस्ट करो प्लीज, नो डीएम्स विल बी एंटरटेन्ड एंड आई एम टेलिंग दिस वेरी स्ट्रिक्टली। अब अगर किसी का डीएम आया, डू नॉट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम मी, आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू एनी व्हाट्सएप डीएम्स। डिस्कॉर्ड का चैनल आपको बना के दिया है, वहां पे जाओ एंड टाइप योर क्वेरीज देयर, नो व्हाट्सएप डीएम्स विल बी एंटरटेन्ड, गॉट इट। और एक चीज बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये मत कहा करो कि यार भाई मैं एज लिमिट में नहीं हूँ। भाई जब तुम अपने अप्लाई कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, तो तब तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ना। मुझे काफ़ी सारों के डीएम ऐसे भी आते हैं जो कह रहे थे कि भाई मैं 17 का हूँ, डॉक्यूमेंट में मेरा 18 नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई जब तुम्हारी एज लिमिट में हो नहीं, लर्निंग ले करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे तुम्हें स्वैक्स नहीं मिलेंगे। वो स्ट्रिक्ट चीज़ है, उनकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट रहती है इस चीज़ में। सो गाइज मैं तो ये कहूँगी कि अप्लाई कर दो, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि कर दो, एक्सेस मिल जाएगा ना, कुछ ना कुछ सीखोगे। स्वैक्स तो बात की बात है, क्या पता मिल ही जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो जिनका एज वाला दिक्कत आ रही है, जस्ट सिंपली गो एंड अटेम्प्ट द लैब्स, ठीक है। मेल अगर आ गया कंफर्मेशन वाला, फटाफट करो, लर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड यू नेवर नो, क्या पता यू टर्न आउट टू बी लकी एंड आपको स्वैग मिल जाए। जिनकी एज वाली दिक्कत है, बाकी तो जो काम करेगा उसको मिलेगा। एक ट्रैक कंप्लीट करोगे, एक टी शर्ट नहीं, दोनों करोगे तो और ज़्यादा, तो जो काम करेगा उसको मिलेगा। बट आई गेस यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग फॉर स्वैग, ये खुद ही इतना इंटरेस्टिंग है कि तुम खुद ही एक बार अगर करने बैठोगे विल बी लाइक मुझे और करना है, मुझे और करना है। आई एम जस्ट लविंग दिस, आई पर्सनली एंजॉयड दिस थिंग अलोन। एंड अ बिग डेटा बिग क्वेरी जो एमएल वाला ट्रैक है, दैट इज नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्टिंग। मुझे पर्सनली बहुत मजा आई थी वो करते टाइम। सो या, एंड मेक श्योर कि यू गाइज पोस्ट योर क्वेरीज ऑन डिस्कॉर्ड। किसी को भी, हम में से किसी को भी पर्सनल डीएम करोगे, क्या पता देखें ना देखें, ऐसे अगर डिस्कॉर्ड पे देखो डालोगे, किसी ना किसी की नज़र पड़ी जाएगी एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद हेल्प। ऐसे फिर बेटर है ना डीएम के रिप्लाई में कि कब रिप्लाई आएगा, कब काम होगा। दैट इज द रीजन कि आपको डिस्कॉर्ड पे शिफ्ट करने को बोला था। प्रखर, डिड यू ड्रॉप द लिंक ऑफ डिस्कॉर्ड? हाँ ऊपर ही कर दिया था, फिर से कर देता हूँ मैं। दोबारा से कर दो ड्रॉप। So guys, that is your Discord link. प्रखर अभी ड्रॉप कर देगा। किसी को और कुछ पूछना है, और कोई दिक्कत आ रही है? Anyone? So that's your Discord link. Just join the channel. Channel में राइट साइड पे आपको दिख रहे होंगे सारे कैटेगरीज। थोड़ा सा नीचे जाओगे 30 डेज की कैटेगरी होगी, उसमें क्वेरी सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर देना एंड वी विल जस्ट गेट यू थ्रू। ओके, किसी को कोई डाउट? Anybody wants to say something? If not, then guys, this session is over for the day. I hope you guys enjoyed it. What happen if we not get the mail within 1 to 2 days? अमन, देर सबेर आ ही जाएगी, ठीक है, सबको आएगी, परेशान मत हो। नहीं आएगी तो फिर वो मेरा हेडेक है, बट आई विल सजेस्ट अभी एक हफ्ता एटलीस्ट वेट करो, बिकॉज आई गेस किसको फोर्थ में से, प्रखर तुम्हें बहुत लेट आई थी ना लास्ट टाइम? हाँ मेरे को 5 दिन में आई थी पिछली बार। देखो एक हफ्ता लग गया था उसे, बाकियों को आ गई थी उसके एक हफ्ते बाद उससे आई थी। मगर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने फॉर्म में दिक्कत करी हो कुछ, इसलिए आया भी ना। और ये भी हो सकता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने फॉर्म सही से भरा है देन वेट, अगर फॉर्म सही से नहीं भरा है देन इवन वी कांट हेल्प यू, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि अगर आपने फॉर्म सही से भरा है, यू आर कॉन्फिडेंट, देन हैव पेशेंस फॉर अ वीक, ठीक है। एंड अगर फॉर्म में गड़बड़ करी है देन तो भाई वी कैन नॉट हेल्प यू। Okay, they are still sending out the mails. Most of you will be receiving the mails by tonight. That is, they said on Monday night, today is Monday. By tonight or tomorrow morning. If not, then in the coming 2 to 3 days, you will for sure receive mails. Many people were texting me regarding the mails. आज कई लोगों को mails आई हैं, कल रात को आई थी कई लोगों को mails. So have patience. They are doing their job. It's just that it's a big crowd. They need to verify all your accounts and then move ahead. Okay? So yes. और किसी को कोई डाउट है? Anyone?
हेलो, तो शुड वी अज्यूम कि किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम अगर किसी का मेल नहीं आया तो कितने टाइम तक लगभग वेट करना चाहिए? क्षितिज, मैंने अभी वही बताया था कि वेट करो, 3-4 दिन और वेट करो। मोस्टली लोगों को आज रात या कल सुबह तक आ जाएगी, नहीं आती फिर 2-3 दिन वेट करो। दे आर डूइंग देयर जॉब फ्रॉम देयर एंड एंड मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल विल बी रिसीविंग द मेल्स विद इन अ वीक, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता, इससे ज्यादा तो लेट होगा ही नहीं किसी का, फॉर श्योर। इससे ज्यादा अगर इसके आगे भी नहीं आ रही है देन फिर रीचेक करो अपने आप से कि आपने फॉर्म सही से भरा था कि नहीं। ठीक है? Anyone else who has any doubt? Hello. Okay. Thank you, Avnish. So, guys, you can leave the meeting. We are done for the day. Thank you so much for joining. And फटाफट अपने labs attend करना start करो. ठीक है? थैंक यू दी। Thank you, Avnish. Thank you, ma'am. Thank you so much. You're most welcome, guys. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome, Kristen.